सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये डिबेट काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये आपसे स्पेसिफिक, आप कभी पाकिस्तान नहीं गए, आपसे स्पेसिफिक दुश्मनी क्या? नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे बताया गया कि मेरे लिए मना किया था कि नहीं आप बुलाएंगे। कुछ भी रीजन हो सकता है। अच्छा, तो आरजू obviously ज्यादा जी मेरे और पास फजर भाई आपके फैमिली की तरह हैं, तो सना अमजद गया है और वो शोएब गया है। शोएब को भी मैं बहुत अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। शोएब भी बहुत बहादुर लड़का है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सना जी के साथ मैंने कभी देखा नहीं उनके काम को, या मैं उनके साथ कभी आया नहीं। आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छी होंगी। शोएब एक बहुत बहादुर लड़का है। शोएब अपनी बात को खुलकर कहता है। उसके ऊपर अटैक हुआ, उसने उसको भी बहुत सामने से किया। देखिए, हमारा पर्पस क्या है, हम यहां क्यों बैठे हैं? रोहित शर्मा, आरजू काजमी और अभिषेक मिश्रा क्यों बैठे हैं? क्या हम पाकिस्तान और भारत के बीच की सरहदों को ऑब्लिटरेट मिटाना चाहते हैं? आंसर है नहीं। हम दिलों की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आपकी सरहदें वहीं रहें, हम नहीं चाहते आप अपनी सरहद मिटाइए, मगर दिलों में ये क्यों दुश्मनी पालना? आरजू जी को भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना मुझे भारत से प्यार है। आरजू जी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता और एक प्रोग्रेसिव देश बने। मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव देश बने, क्योंकि अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, अगर एक्स टाइम पाकिस्तान प्रोग्रेस करता है, तो इंडिया जो है, भारत जो है, वो 10x टाइम प्रोग्रेस करेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के मीनारे पाकिस्तान पे लिखा कि प्रॉस्परस एंड सेफ पाकिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हम तो मानते हैं इसको, लेकिन इन्होंने अपने ये दोनों तरह की बातें करते हैं। तो ये मैं वहां पे ये बताने गया हूं कि पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में नॉलेज क्राइसिस है। वो एक कॉन्सेप्ट ही को नहीं समझ पा रहे हैं जी। एक और यूट्यूबर हैं पठान भाईजान, ये खबर वहां से आई थी, पठान भाईजान की। मेरे पास ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि इसमें क्या सच है क्या नहीं। और ना तो सना अमजद का फोन नंबर लग रहा था, ना शोएब का लग रहा था, ना रिवाहा का लग रहा था, किसी का, सबके फोन बंद थे। तो मैं अपना चेक कर रहा था। हाँ, मुजफ्फर भाई का फोन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सबके फोन कन्फिस्केट कर लिए गए थे, ऐसा मुझे पता लगा बाद में। मुजफ्फर भाई बाद में आए, उसके बाद सबसे पहले मुजफ्फर भाई ने एक वीडियो बनाया कि भैया कोई नहीं मरा, सब जिंदा है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तो वो उनकी पठान भाईजान से सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन। पठान भाई पिछले 3 दिन से मुजफ्फर पे वीडियो बना रहे हैं, देख के मैंने खुद देखे वीडियो, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाए दादा, वो उचित नहीं है। वो मैं पठान भाई का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं मुजफ्फर भाई को भी उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मुजफ्फर भाई इज अ ट्रूली जेंटलमैन, बहुत अच्छे इंसान है। अब वो यूट्यूब में देखिए, हम अगर हर आदमी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। वो कंट्रोवर्सी जो भी, देखिए, उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ ना, उस कंट्रोवर्सी की वजह से तो आए ये। तो हो सकता है कि वो कंट्रोवर्सी डेलिबरेटेड हो कर सकता है वो कंट्रोवर्सी करवाई गई हो ताकि वो आए बाहर। कई बार आप डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते, आपको उसका फायदा दिख गया। अगर वो पठान भाई का शो नहीं होता तो क्या ये आते? नहीं आते। सबके हाथ तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे। बिल्कुल सही बोला। तो ये तो पॉइंट है। मैं इसलिए मेरा एक प्रिंसिपल है दादा, मैं लोगों को डिस्कस ही नहीं करता। मैं पठान भाई का भी बहुत सम्मान करता हूं, और उनके वीडियो को मैंने देखा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इज अ ट्रू पेट्रियट हु वांट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती। उतना ही सम्मान मैं मुजफ्फर चौधरी जी का भी करता हूं। बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, बहुत ही, समझ लीजिए, ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। और जितना उन्होंने हिंदू माइनॉरिटीज के लिए, पाकिस्तान के भले के लिए काम किया है, उतना तो शायद किसी ने नहीं किया है। द ओनली थिंग मुजफ्फर चौधरी जी वांट्स कि भैया देश जो है, पाकिस्तान जो है, वो तरक्की करे। आरजू कादमी भी यही चाहती हैं, फखर यूसुफजई भी ये चाहते हैं, सब ये चाहते हैं। या सना अमजद जी, शोएब चौधरी जी, निमरा अहमद जी, अनम जी, और भी जो जिनके नाम मेरे दिमाग से अभी मिस हो रहा है, रिवाहा जी, सब यही चाहते हैं। हम सब यहां बैठ करके कोई वहां पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन नहीं लाना चाहते। हम एक वहां पे बात करते हैं कि भाई एक दूसरे को समझो,
ये नफरत जितनी बेचते जाओगे, मोहम्मद बिन सलमान तो अरबिया को कहीं और लेके चले जाने का डिसाइड कर चुके हैं। यूएई में तो इतना बड़ा मंदिर बन गया, आप कहां लेके जाओगे हिंदुओं से इतनी बड़ी नफरत? और जब आप हिंदू से नफरत करते हो, आप मुझसे नफरत नहीं करते, आप खुद से नफरत करते हो। जब आप हिंदू की हिस्ट्री को गाली देते हो, आप मेरी हिस्ट्री को गाली नहीं देते, आपकी खुद की हिस्ट्री को गाली देते हो, क्योंकि मेरी हिस्ट्री और आपकी हिस्ट्री मुश्तरका है, कॉमन है, साझा है। मैं ये समझाने गया हूं। तो बॉटम लाइन मैं क्या कह रहा हूं दादा, ये सारे हीरो थे और ये सारे आरजू काजमी जी को देख करके आप लोगों के मन में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है और नफरत है भारत में, ये सच है, मेरे मन में भी था। मगर जब से मैं आरजू काजमी जी से मिला, जब से मैं फखर यूसुफ जईद से मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, एक दूसरे रूप भी होते हैं। इन लोगों ने उस रूप को चेंज, क्योंकि पाकिस्तान ने विली नीली ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के प्रति, भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी के प्रति नफरत नहीं पाला, सबको उसने प्यार दिया। लेकिन भारत यदि किसी से नफरत करना सीख गया है तो वो है पाकिस्तान। और ये नफरत का आलम ये है कि आज पाकिस्तान की, भारत की टी शर्ट पे पाकिस्तान लिखवाया जाना था चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के लिए, और बीसीसीआई ने मना कर दिया कि हम अपनी जो जर्सी है स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, उस पर हम पाकिस्तान नहीं लिखवाएंगे। और मैं इसका समर्थन करता हूं। मगर जब मैं आरजू काजमी जी को सुनता हूं, जब मैं इनसे बात करता हूं, और मुझे ना ये नहीं महसूस होता कि ये मुझे मूर्ख बना रही है। मुझे पता होता है कि जो ये बोलती है ये अपने दिल से बोल रही है, साफ गोई से बोलती हो सकता है इनके बात करने का तरीका कई बार मुझे बुरा लगता हो, लेकिन ये बात साफ गोई से करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो हिंदुओं की बच्चियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं उसी पाकिस्तान में जो उन्हीं हिंदुओं की बच्ची का कन्वर्जन होने के लिए उसी पाकिस्तान से न्यूज निकाल के आपको देते हैं, वरना वो न्यूज आपको और हमको पता कैसे चलेगी। दोनों तरीके के लोग हैं। इसलिए मैं आरजू काजमी जी से, मैं इन सारे यूट्यूबर्स बच्चे, और मैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से या पाकिस्तान के आए, मारना तो बहुत आसान है भाई, कोई किसी को भी गोली मार सकता है, मैं कल ट्रेन के नीचे आ सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। पर पॉइंट क्या है कि क्या हम एक बात पे खत्म, क्या मैं एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में हूं? नहीं हूं। क्या मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में हूं? नहीं हूं। मैं पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म के अगेंस्ट में, मैं भारत के प्रति नफरत के अगेंस्ट में। मैं उनको ये समझाने चाह रहा हूं कि आप भारत से नहीं, आप खुद से नफरत कर रहे हो, क्योंकि आप जहां रहते हो वो भारतवर्ष है। उस डमी का नाम जर्मनी टूटा तो ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी टूटा बन गया, और भारत टूटा तो साला दूसरा वाला हिस्सा भारत ही नहीं बना। केक को, अमरूद को काटोगे तो दूसरा वाला हिस्सा आम बन निकलेगा क्या? वेट। अब मैं आरजू जी के पास वापस आ रहा हूं, गोइंग बैक टू आरजू जी। आरजू जी, पहले तो ये शिवाय ने एक बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, रोहित दादा आरजू मैम से कहिए कि उनका नया हेयर कट बहुत प्यारा। तो ये कमेंट था। और बाकी बात यहाँ पे फिर आरजू जी, एक चीज तो मैं पूछूंगा कि ये सारे के सारे 24 घंटे, 3 हफ्ते से एक वीडियो नहीं आ रही थी, 24 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे कैसे बाहर आ गए? कहीं जिन लोगों ने मना किया था, ये भी तो पठान भाई को दे दीजिए ना, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, मैं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो वीडियो बनाया उसके बाद एक अफवाह फैली कि इन लोगों को मार दिया गया है, और उस अफवाह को क्यों क्लैरिफाई करने के लिए हो सकता है ये सारे सामने आए हों। लेकिन इनके तो YouTube चैनल्स के पासवर्ड चेंज कर दिए गए थे ना, तो क्या FIA ने पासवर्ड वापस कर दिए इनको, या FIA ने प्रेशर डाला कि जाओ और क्लैरिफाई करो कि तुम जिंदा है? नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये कि पासवर्ड जो चेंज किए गए थे, मेरे ख्याल से वो इनसे लेकर और इनके चैनल में हो सकता है किसी किस्म के चेंजेस किए गए हों, कोई चीज डिलीट की गई हो, वो तो ये खुद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद इन्हें पासवर्ड शायद मिल गए, तभी तो वो अपने जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि ये बहुत गलत चीज है। मतलब किसी को भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो आपके चैनल के पासवर्ड ले लें, आपके मोबाइल ले लें। मैं यहाँ पर फिर असद तूर का जिक्र करूंगी। असद को FIA वालों ने इस्लामाबाद में अरेस्ट किया था। असद को 2 हफ्ते कस्टडी में रखा गया था। असद से वो जैसे कहते हैं ना, पूछ पूछ के उनका बेड़ा गर्क हो गया FIA वालों का, लेकिन असद ने पासवर्ड नहीं दिया। असद से कहा गया अपने चैनल का पासवर्ड दो, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ, उसने कहा मैं नहीं बता रहा, कर लो जो करना है। तो अब वो जाहिर है कि एज अ जर्नलिस्ट उस किस्म का स्टैंड ले सकते थे और उन्होंने लिया। लेकिन ये जितने लोग लाहौर से जिनकी बात की जा रही है, इनमें से एक भी जर्नलिस्ट नहीं है, ये लोग सिर्फ यूट्यूबर हैं। तो जाहिर है इनके पास उतनी नॉलेज या उतनी समझ या उतनी कह लीजिए कि एक लड़ने की हिम्मत जो होती है वो शायद नहीं है, डर जाते हैं, दब जाते हैं। वरना होना तो यही चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए,
क्यों मैं पासवर्ड दूं अपने मोबाइल का, क्यों मेरा चैनल का पासवर्ड किसी के पास रहे, मैंने ऐसे कौन से एटम बम का फॉर्मूला जो है वो बता दिया है चैनल के ऊपर, ऐसी क्या चीज कर दी है, कौन सा कंट्री का कोई ऐसा सीक्रेट है जो आउट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये हैरेसमेंट की जाती है और डेफिनेटली लोगों को इस तरफ लाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली अपने सोर्सेज यूज करके, अपने कॉन्टैक्ट यूज करके, क्योंकि किसी ने कभी ना कभी जो है एजेंसीज के साथ, आईएसपीआर के साथ और उनके साथ काम किया होता है, वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद या वहां से निकाले जाने के बाद, या अभी भी हो सकता है उनके साथ कांटेक्ट होने की वजह से जो है वो लोगों को परेशान और तंग किया जाता है। नहीं, ये आज की बात तो नहीं है, ये लोग तो पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। मैंने तो जब मैं खुद आई थी जब 2020 में, तब भी ये लोग इसी तरह के शोज किया करते थे, रोड पे कर रहे हैं, बाहर जाके बात कर रहे हैं। ये कोई अभी अचानक से तो शुरू नहीं हुआ है। और अगर आप ये समझते हैं कि जी लोगों से जबरदस्ती पूछवाया जा रहा है, तो आप उसके ऊपर कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है कि जी आप लोगों को परेशान ना करें। अगर लोगों ने कोई कंप्लेन की हो कि जी हम रोड पे जा रहे थे और लोगों ने पकड़ पकड़ के जो हमसे सवाल किए, तो वो चीज एक बताई जा सकती है। लेकिन उसमें किस तरीके से डराना, धमकाना, उनसे पासवर्ड ले लेना, उनके चैनल के अंदर चेंजेस कर देना, और उसके बाद ये कितने दिन ये अफवाह उड़ती रही है कि चाहे वो किसी ने भी की हो, जो भी यूट्यूबर है, पठान भाई के कौन, आई हैव नो आइडिया कि वो कौन है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने बोला कि जी फांसी हो गई, ये हो गई, तो भाई आपने तो दूसरे दिन ही इनको बाहर निकाल देना था कि जाओ जाके वीडियो करो, बताओ लोगों को। इतने दिन क्यों बिठा के रखा, इतने दिन क्यों वीडियो नहीं आई? तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है वो कह लीजिए कि ना समझी है, या एक अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझना है हमारी एजेंसीज का, और उन लोगों का जो लोगों के नाम डलवाते हैं, लोगों को डराते धमकाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसकी तरफ देखने के बजाय उधर टीपी मार लगा रही है, वहां बीएलए जो है वो लड़े चला जा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये बैठ के यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आपने वीडियो नहीं बनानी। तो उससे क्या होगा, क्या लोगों को नहीं पता लगेगा कि बीएलए क्या कर रहा है या टीटीपी क्या कर रहा है? साथ इनको ये भी कहा गया कि बांग्लादेश के ऊपर वीडियो क्यों बनाइए। अरे बांग्लादेश न्यूज के तौर पर आ रहा था ना, बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया था, तो वो न्यूज है, तो वो न्यूज के ऊपर अगर काम करेंगे तो क्या बांग्लादेश छोड़ देंगे? तो अब हमारे पेट में जैसे अफगानिस्तान का दर्द उठ रहा था, अब हमारे अचानक से बांग्लादेश का हो गया कि बांग्लादेश को कुछ मत बोलो। तो भाई बांग्लादेश की न्यूज ही तो दे रहे हैं, और क्या कर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में मजेदार डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।